बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहज़ाद है और आज मैं आपके सामने ऑटोकैड की फोर्थ वीडियो लेके आ रहा हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने लाइन को डिस्कस किया था, तो आज जो है वो हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन को देखेंगे। तो चले आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये इधर ऑटोकैड 2015 है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और उसके बाद ये देखिए, ये हमारा ऊपर लाइन है जिसको मैंने कोशिश की थी कि डिटेल में ज़रा बता सकूं, और उसके नीचे ये कंस्ट्रक्शन लाइन है। तो कंस्ट्रक्शन लाइन को आज हम देखेंगे। तो चले क्लिक करते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन पे। तो ये देखिए, ये कंस्ट्रक्शन लाइन है। जहाँ पे आप क्लिक करेंगे वो उसका पिक पॉइंट कर लेगा और जिस डायरेक्शन में चाहिए वहाँ पे आप जाके सिंपली आप क्लिक कर देंगे तो ये कंस्ट्रक्शन लाइन अप्लाई हो जाएगी। एस्केप करके आप इस अपनी कमांड को ख़त्म कर सकते हैं। असल में कंस्ट्रक्शन लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। आप जहाँ भी ड्राइंग पे वर्किंग एरिया में देखें तो आपको ये हर तरफ नज़र आएगी, इसकी कोई लिमिट नहीं है। यहाँ आप इसको यूँ भी कह सकते हैं, ये एक एंडलेस लाइन होती है। तो कंस्ट्रक्शन लाइन लगाने के लिए या टूल बार में इसके ऊपर क्लिक किया और जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद जिस डायरेक्शन में चाहिए वहाँ पे आप क्लिक करें तो ये आप कंस्ट्रक्शन लाइन लगा सकते हैं। और दूसरा कंस्ट्रक्शन लाइन लगाने का तरीका क्या है कि इसकी शॉर्ट की है एक्सेल। कमांड बार के अंदर जाके आप एक्सेल इंटर करें तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन चल जाएगी। अच्छा, ये देखिए, आप जहाँ पे ये पहली बार क्लिक किया था उसी ओरिजिनल लाइन से ये एंडलेस लाइनें लगा रही हैं। और एक तीसरा तरीका है इसका कंस्ट्रक्शन लाइन लगाने का। तीसरा तरीका ये कंस्ट्रक्शन लाइन लगाने का ये है कि यहाँ ड्रा टूल में अंदर आप अंदर चले जाएं तो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन लाइन है, यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दें तो ये कंस्ट्रक्शन लाइन लग जाएगी। तो चले अभी कंस्ट्रक्शन लाइन के तीन ये तरीके बता दिए कि इसको कैसे इंसर्ट करते हैं। तो उसके बाद इसकी सब जो कमांड है उनको देख लेते हैं। मैं कमांड बार के अंदर एक्सेल लग के इंटर करता हूँ तो ये देखे कंस्ट्रक्शन लाइन स्पेसिफाई पॉइंट, वो स्पेसिफाई पॉइंट वही है जो पहले यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इस तरह ये लगा दिया। और इसके आगे आगे सब कमांड आती हैं तो मैं इसकी सब कमांड को देख लेता हूँ। तो ये देखे, सबसे पहले HOR यानी हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है। तो मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि जो भी सब कमांड होती है उसमें उसका जो कैपिटल वर्ड होता है वो अगर आप कमांड बार के अंदर लिखे तो वो अप्लाई हो जाए, वो सेम कमांड अप्लाई हो जाती है। जैसे ये हॉरिजॉन्टल के, तो हॉरिजॉन्टल का मैं H लिखता हूँ और स्पेस प्रेस किया तो ये देखिए एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन आ गई। जहाँ पे मुझे चाहिए वहाँ पे सिंपली क्लिक करें और ये हॉरिजॉन्टल कमांड अप्लाई हो रही है। इसी तरह इसमें सेकंड सब ऑप्शन है वर्टिकल, तो वर्टिकल का V लिखें और जहाँ पे आपको चाहिए तो ये देखें वहाँ पे जाकर सिंपली आप क्लिक करें तो ये आपकी वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन लग जाएगी। तो इसमें कंस्ट्रक्शन लाइन में थर्ड ऑप्शन है एंगुलर। तो एंगुलर के लिए मैं A प्रेस करता हूँ तो उसमें आप कोई भी एंगल इसको दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको 45 डिग्री का देता हूँ तो ये देखिए ये 45 पे लाइन लग गई है। जहाँ जहाँ आपको चाहिए वहाँ वहाँ आप इसको सिंपली क्लिक करते जाएं तो ये ड्रा करता जाएगा। इसके बाद ये है बाइसेट।
चले मैं ये पहली कमेंट्स लाइनों को डिलीट कर देता हूँ। बाइसेट को देखने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक थोड़ा आइडिया दे दूँ। मैं एक लाइन लगाता हूँ ये F8 से, तो इसमें मैं एंगुलर लाइन लेता हूँ 45 डिग्री पे। तो ये मैंने 2 लाइनें लगाई हैं। तो मैं कंस्ट्रक्शन लाइन की तरफ आता हूँ एक्सेल। तो इसमें ये बाइसेट है, बाइसेट में का बी लिखता हूँ मैं। वो नीचे ऑप्शन में आ रहा है स्पेसिफाई एंगुलर वर्टेक्स पॉइंट। तो वर्टेक्स पॉइंट में ये क्लिक करता हूँ। वो नेक्स्ट बोल रहा है कि कंस्ट्रक्शन लाइन का स्पेसिफाई एंगल स्टार्ट पॉइंट। तो स्टार्ट पॉइंट मैं ये दे देता हूँ और एंगुलर में एंड पॉइंट मैं ये दे देता हूँ। तो अभी ये देखें कि ये उसने मुझे एक सेंटर में एक लाइन अप्लाई कर दी है, जो मुझे बिना ये एंगल, फॉर एग्जांपल 2 लाइनें हैं उसके दरम्यान में मुझे एक सेंटर में लाइन अप्लाई करनी है, मुझे उसका एंगल पता नहीं है। तो इस तरीके से हम बाइसेट से ये कंस्ट्रक्शन लाइन लगा सकते हैं। और बाद में अगर इसको यूज़ करना है तो हम सिंपली इसमें लाइन लगाएंगे, यहाँ पे क्लिक किया और जितना डिस्टेंस चाहिए वहाँ पे वो करके ख़त्म कर देते हैं। इसको आप डिलीट करें तो ये आपका बाकी वो लाइन रह जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने इसका एंगल चेक करना है तो ये आप देख लें, ये टोटल एंगल 45 दे रहा है। तो इन दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो 23। अच्छा, ये 23 और 23 46 हो जाता है। एक्चुअली ये इसकी सेटिंग चेंज करने वाली है। ये जो भी 22 से यानी 0.5 से ज़्यादा हो जाएगा उसको नेक्स्ट फिगर में कन्वर्ट कर देगा। वो कैसे चेंज करते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे चेंज करते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन को ही लेके चल रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन लाइन का दोबारा एक्सेल लिखता हूँ या यहाँ से सिंपली क्लिक करता हूँ। तो इसमें तीसरा ऑप्शन है ऑफसेट। तो ऑफसेट का मैं अप्लाई किया। कितना ऑफसेट आपको चाहिए वो आप यहाँ पे लिख दें। मसलन मुझे 5 चाहिए। कहाँ से चाहिए? ये लाइन का चाहिए। तो ये देखिए आप जैसे जैसे लगाते जाएंगे वो 5-5 पे उसका ऑफसेट देती जा रही है। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे यार ऑफसेट चाहिए, लेकिन मुझे कितना ऑफसेट चाहिए? मुझे ऑफसेट चाहिए जितना ये लाइन है। अब ये लाइन कितनी है? इसके बराबर मुझे ऑफसेट चाहिए। तो फिर सिंपली कंस्ट्रक्शन लाइन और ऑफसेट के लिए ओ। तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि कंस्ट्रक्शन लाइन का स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस चाहिए उसको। जो लास्ट मैंने अप्लाई किया था वो नीचे आ गया, लेकिन मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ऑफसेट चाहिए। अब ये उसने पिक कर लिया है कि जितना वो डिस्टेंस था उतना उसने पिक कर लिया है। अब ये ऑफसेट मुझे किस लाइन के साथ चाहिए? फॉर एग्जांपल मुझे हॉरिजॉन्टल के साथ चाहिए। तो ये देखें ये नीचे और उसकी डायरेक्शन मैंने दे दी है। ये उसने ये लगा दिया लाइनें ऊपर भी और नीचे भी। अब ये चेक करने के लिए कि यार ये सेम डिस्टेंस है या कम या ज़्यादा है, तो मैं चेक करता हूँ। ये देखें यहाँ से यहाँ तक ये 10.52 है और यहाँ से यहाँ तक इसको अगर देखें तो ये 10.52 है। इसी तरह अगर आप नीचे चेक कर लें तो वो भी ऐसे ही आएगा 10.52, 10.52, 10. तो ये है कंस्ट्रक्शन लाइन का कैसे ऑफसेट लगाते हैं। यानी सिंपली आप उसको ऑफसेट दे दें लेटर में, और अगर ऑफसेट नहीं देना तो कोई रेफरेंस दे दें कि मुझे इस रेफरेंस के हिसाब से ये अपना ऑफसेट चाहिए। तो उस तरीके से ये आप इसका ऑफसेट लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन के बारे में बता दिया। इसमें अगर डिटेल में जाएं तो ये पिछले वीडियो की तरह फिर वो 18-20 मिनट का चला जाएगा। मुख्तसर सा जो कंस्ट्रक्शन लाइन और उसकी सब कमांड जो है उसका मैंने बता दिया है। फिर भी अगर किसी को सवाल हो तो आप मुझे यूट्यूब पे आप कमांड करें, आप कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दूंगा। ये मेरा यूट्यूब का चैनल है। आप काइंडली अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप यहाँ से सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें
और दूसरों तक शेयर करें, ताकि ये जो एक प्लेटफार्म हम बना रहे हैं वो दूसरों तक जाए और जो मकसद है वो पूरा हो सके। तो उम्मीद है कि मैंने इस वीडियो में कंस्ट्रक्शन लाइन के बता दिया है। अच्छा, दूसरा, हाँ, वो मुझे बात याद आ रही है, फिर वही बात लंबी हो जाएगी। वो रेफरेंस लाइन के बारे में जो मेरा वीडियो था उसके बारे में एक आदमी ने सवाल किया था। चले खैर, वो नहीं तो फिर इंशाल्लाह उसको डिस्कस कर लेंगे जब ऑटोकैड उसका टोटल स्टेशन का नेक्स्ट वीडियो आया होगा, तो क्योंकि ये वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे टोटल स्टेशन की वीडियो के साथ या ऑटोकैड के साथ। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।